ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 30 दिनों से हजारों छात्र आंदोलनरत हैं। पिछले सोमवार से किरोड़ीलाल मीणा सांसद राज्यसभा के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। वैसे जो धरना सोमवार से आपके नेतृत्व में चल रहा है, हजारों छात्र जो है विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये ऐसा है कि पिछली वसुंधरा सरकार में 5000 जगह निकाली थी। उस समय 8 लाख फॉर्म आए थे। उसके आधार पर इनको परीक्षा करा लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने और फार्म मंगवा लिए जो 1,56,000 फार्म आए। उनका रिजल्ट आना है जून में, जैसे एमए का, बीएड का जून जुलाई में रिजल्ट आएगा। तो वो जो 1,56,000 नए फार्म इन्होंने भरवाए, जिनको उनको 5,000 सीट भी बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई, वो अलग बात है। लेकिन 1,56,000 की डिग्री हाथ में आएगी तभी तो परीक्षा में बैठ पाएंगे, और इन्होंने फार्म भरवा लिए। तो इसलिए ये समय बढ़ाने की मांग है जुलाई अगस्त की। जनवरी में उनके पास डिग्री नहीं है तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, फार्म भरवा लिए। दूसरा, पंचायत चुनाव चालू हो गए तो कर में 1-1.5 लाख जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, बीएलओज हैं, वो ड्यूटी में लगा दिए तो वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो 4 लाख के करीबन अभ्यर्थी महरूम रह रहे हैं। तो ये वाजिब मांग है, तर्कसंगत मांग है, सरकार को विचार करना चाहिए। पिछले लगभग 30 दिन से ये छात्र आंदोलन की राह पर हैं। आपका शुरू से ही समर्थन है। सोमवार से आप छात्रों के साथ हैं। आपने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने की कोशिश की। सिविल लाइंस फाटक पर आपको रोक दिया गया, हजारों छात्रों को रोक दिया गया। रात में शहीद स्मारक पर आप आए। परसों आपने पीसीसी की तरफ कूच किया। पीसीसी चीफ को हम ज्ञापन देना चाहते थे, तो रास्ते में रोक दिया, लाठीचार्ज कर दिया, कई लोग घायल हो गए। वो दमन कर रहे हैं, आंदोलन का उकसाना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी स्थिति में हिंसा पर नहीं उतारू होंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो बस यही है, आंदोलन कंटिन्यू रखना है। शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब से अभी कुछ देर पहले पीसीसी में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल की कमेटी का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री तक हम बात को पहुंचाएंगे। ये नहीं बताया कि कब तक पहुंचाएंगे, कब क्या होगा। उन्होंने कहा कि आरपीएससी एक एकल बॉडी है, उनको हम अपने सुझाव देंगे, मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। इस पर तो वो कब तक, वो तो उनकी मेहरबानी के ऊपर है, कब तक हमको ठंड में मारेंगे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। वो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, संवेदनशील हूँ, और महिला के पेट से राजा जन्म लेता है, और वो महिला दुख पाए। यहाँ महिलाएं दुख पा रही हैं, कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़ी है। केवल भाषण देना जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी या जनैन मांग का पर विचार करेंगे, उसको पूरा करेंगे। डोटासरा साहब ने एक बात और कही कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों की डिग्री आने से पहले पैसा ले लिया और उनको अब कोचिंग नहीं दे पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं इस कारण से आंदोलन जो है बढ़ रहा है। नहीं, कोचिंग का तो कोई लेना देना नहीं है। कोचिंग तो 3 मंथली जो है इनका दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ये तो वही घुमाने वाली बात है, भ्रामक प्रचार करने वाली बात है। कोचिंग का अगर हाथ होता तो 50,000 लोग होते। गलत बात है। कोचिंग का इसमें कोई हाथ नहीं है। छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज़ है, ये कहना है किरोड़ीलाल मीणा जी का। धरना नहीं मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक धरना चालू रहेगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुद्गल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।